Hello students, welcome back to Zing Rocks. Today we are going to start with exercise 2.5. First question, apply the given elementary transformation. Elementary transformation means we have to change the rows and columns according to the given condition. Now here in first sum, this is the condition R1 interchange R2. It means फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो दोनों को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो. सो हियर R1 interchange R2, therefore R1 interchange R2, it means R1 का प्लेस कौन ले लेगा, R2, एंड R2 का प्लेस ले लेगा R1. दैट इज फर्स्ट रो हमें कहाँ पे लिखना है अभी, सेकेंड रो के प्लेस पे, एंड सेकेंड रो दैट इज 2 2 वो आ जाएगा फर्स्ट रो के प्लेस पे. वेरी सिंपल. R1 इंटरचेंज R2, इट मीन्स दोनों को क्या करना है, प्लेस चेंज करना है. सेकेंड सम 2 4 1 -5. नाउ कंडीशन इज C1 इंटरचेंज C2. इट मीन्स यहाँ पे हमें कॉलम को चेंज करना पड़ेगा. फर्स्ट कॉलम हो जाएगा सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड कॉलम will become first column. So here condition, therefore column means vertical lines. This is first column and second column. तो ये दोनों को क्या करना है, प्लेस चेंज करना है. It means 4 -5 2 1. Third sum, matrix is given. Condition is 3R2. It means we have to multiply 3 to second row 1 3 1. ये तीनों नंबर को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई बाय 3. एंड सेकेंड कंडीशन C2 tends to this arrow it means tends to C2 tends to C2 minus 4 C1. So now first condition 3R2, it means multiply by 3 3 1 minus 1 1 3 1 minus 1 1 and 3. Therefore 3 3s are 9, 3 1s are 3, minus 3 3 9 3 minus 3 3 9. ये हो गया फर्स्ट कंडीशन. देन यही मैट्रिक्स जो आंसर है उसमें सेकेंड कंडीशन, it means C2 tends to C2 minus 4 C1. Therefore C2 second column this second column 3 9 3. सेकेंड कॉलम में हमें क्या कैलकुलेशन करना है, C2 minus 4 C1. इट मीन्स हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट 3, ये सेकेंड कॉलम में 3 C2 इट मीन्स 3 माइनस 4 एंड C1. तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, ये रहा फर्स्ट कॉलम. तो फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 9. तो ब्रैकेट में आएगा 9. अगेन C2 इट मीन सेकेंड कॉलम और उसका फर्स्ट एलिमेंट है 3. तो मैंने यहाँ C2 के प्लेस पे लिखा 3 minus 4 C1 मीन्स फर्स्ट कॉलम, ये रहा फर्स्ट कॉलम 9. तो यहाँ पे आएगा 9. 3 minus 9 4s are 36, 3 minus 36 minus 33. आंसर minus 33. और ये मैंने सेकेंड प्लेस पे क्यों लिखा है, क्योंकि हम C2 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, सेकेंड कॉलम. तो जो आंसर आएगा वो कहाँ पे लिखना है, सेकेंड कॉलम में. और एक चीज, जब कंडीशन हम सेकेंड कॉलम के लिए कर रहे हैं, C2 के लिए कर रहे हैं, तो C1 एंड C3 दैट इज फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम, ये दोनों सेम ही रहेंगे. जब कंडीशन में C2 हमें चेंज करना है तो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम का कुछ काम नहीं है, तो सेम रहेंगे. इट मीन्स 9 3 minus 3
एंड -3 3 9। सिर्फ हमें क्या चेंज करना है, सेकेंड कॉलम चेंज करना है। नेक्स्ट 9 C2 सेकेंड कॉलम 9 -4 C1। तो इसके लिए 9 के लिए C1 दैट इज फर्स्ट कॉलम क्या होगा 3, फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट उसके ही लाइन में 3। 9 -12 आंसर -3। एंड लास्ट वन थर्ड सेकेंड कॉलम, यहाँ पे सेकेंड कॉलम में 3 -4 C1, इसके लिए C1 क्या होगा -3, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। 3 -12 आंसर विल बी 15। क्वेश्चन 5 फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। Matrix is given 3 -1 2 -1. Now here we have to find inverse. Inverse it means A inverse, A raised to -1, इसको हम कहते हैं A inverse, and A inverse by adjoint method. There are three kind of methods: adjoint method, row transformation, that is elementary transformation, एंड थर्ड इज रिडक्शन मेथड। तो बाकी के जो दो मेथड है वो बाद में देखेंगे। फर्स्ट ईयर एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड के लिए फर्स्ट फाइंड करना है डिटरमिनेंट ए। तो पहले जो मैट्रिक्स है क्वेश्चन का उसे हम अज्यूम करेंगे लेट ए इक्वल्स टू 3 -1 2 -1। नेक्स्ट डिटरमिनेंट ए, determinant is it means cross multiplication, 3 into -1 -3 -2 -3 plus 2 आंसर -1। ये हो गया डिटरमिनेंट ए। नेक्स्ट जो मैट्रिक्स में एलिमेंट्स रहते हैं उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एलिमेंट 3 उसको हम डिनोट करते हैं A11 से। A11 इक्वल टू 3, A12 इक्वल टू -1, A21 इक्वल टू 2, A22 इक्वल टू -1। A11 A12 A21 A22। तो ये हो गया स्मॉल a। इसके बाद हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा M11। M stands for minus, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा M11, M12, M21, M22। बहुत ही सिंपल है। माइनस के लिए क्या करना है, जो उनका प्लेस है एलिमेंट का प्लेस, दैट इज यहाँ पे है M11। M11 11th प्लेस पे क्या है 3, तो उसका ऑपोजिट नंबर देखो। ऑपोजिट मतलब कि क्रॉस में कौन सा नंबर है 3 के क्रॉस में -1, तो M11 हो जाएगा -1। M12 12th प्लेस पे कौन सा नंबर है -1, ये 12 है, तो 12 का ऑपोजिट क्रॉस में कौन सा नंबर है 2, तो M12 हो जाएगा 2। इट मीन्स क्या करना है, जो प्लेस दिया है यहाँ पे उसके क्रॉस में देखना है नंबर। 21 मतलब कि 2 का क्रॉस -1 एंड 22 -1 का क्रॉस में नंबर है 3, तो ये हो गए माइनस M11 M12 M21 M22। नेक्स्ट हमें फाइंड करना पड़ेगा A11 कैपिटल A। यहाँ पे स्मॉल a था, अब ये कैपिटल A। कैपिटल A इक्वल्स टू फॉर्मूला है -1 रेज टू I प्लस j इनटू M11। फॉर्मूला A11 इक्वल्स टू -1 रेज टू I प्लस j इनटू M11। -1 का -1 रहेगा, I j के लिए भी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था। I इट मीन्स यहाँ का फर्स्ट नंबर 1 और j सेकेंड नंबर मतलब कि 1, इक्वल्स टू -1 I प्लस j इट मीन्स 1 प्लस 1 2 इनटू M11 क्या आया -1।
-1 स्क्वायर 1 इंटू -1, आंसर आएगा -1। नेक्स्ट A12, सेम फॉर्मूला, -1 रेज टू i प्लस जे इंटू M12 हो जाएगा। यहाँ पे 12 है तो M भी क्या आएगा 12। -1 i प्लस जे, मतलब ये दोनों को ऐड करना है, 1 + 2 3 इंटू M12 का वैल्यू 2। नेगेटिव नंबर का अगर क्यूब निकालेंगे तो नेगेटिव ही रहेगा, इंटू 2, आंसर -2। नेक्स्ट A13, -1 रेज टू, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 1 + 3 4, मैंने डायरेक्ट लिखा है i प्लस जे, 1 + 3 4 इंटू, सॉरी ये 13 नहीं आएगा, 21, A21 2 + 1 3, -1 क्यूब इंटू A21, उसके साथ मल्टीप्लाई क्या होगा M21, दैट इज -1। नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। एंड लास्ट A22 -1 रेज टू 4 इंटू M22, 2 + 2 4 आएगा यहाँ पे, -1 रेज टू 4 1 हो जाएगा। अगर रेज टू में इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर ऑड नंबर है जैसे कि यहाँ पे 3 ऑड नंबर, तो क्या रहेगा माइनस ही रहेगा। -1 रेज टू 4 1 इंटू M22 3, तो आंसर आएगा 3। तो ये सम जो हमने किया अभी, उसमें फर्स्ट हमने फाइंड किया डिटरमिनेंट ए का आंसर -1। हमने एलिमेंट्स लिख दिए A11 A12 A21 A22, ये सिर्फ हमने हमारे रेफरेंस के लिए लिखा है, नेसेसरी नहीं है क्वेश्चन में लिखना। नेक्स्ट हमने फाइंड किए माइनस M11 M12 M21 M22। माइनस के बाद हमने ये जो A11 A12 A21 एंड A22 फाइंड आउट किए, ये कैपिटल A, ये जो आंसर मिले हमें -1 -2 1 3, इसे हम कहते हैं कोफैक्टर्स। तो ये एक ही सम में हमने माइनस फाइंड किए और उसके बाद कोफैक्टर्स फाइंड किए। कोफैक्टर्स के बाद अभी हमारा जो क्वेश्चन है फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड, तो उसमें पहले हमें मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स मैट्रिक्स। तो ये जो पहला है A11, वो 11th के प्लेस पे आएगा -1, मतलब उसका आंसर कॉपी करना है बस। A12 12 के प्लेस पे -2, A21 A22 1 3, ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मतलब जो हमें कोफैक्टर्स मिले उसका ही हमने क्या क्रिएट किया मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्रिएट करने के बाद हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एडजॉइंट ए। ये याद रखो, एडजॉइंट ए के लिए कैपिटल A स्मॉल d स्मॉल j और उसके बाद कैपिटल A, ऐसे ही लिखना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए ऐसे मत लिखना, स्मॉल लेटर्स में नहीं होगा वो। एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, एडजॉइंट के लिए क्या करना है, सिंपल है, जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज बनाना है। ट्रांसपोज मतलब ये हमने पहले सीखा है, जो रो है वो हो जाएगा कॉलम, फर्स्ट रो वो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन जाएगा सेकेंड कॉलम, 1 3, ये हो गया एडजॉइंट ए। और अभी एडजॉइंट ए के बाद इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स ये रहा A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। ये फॉर्मूला है A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A -1 इनटू एडजॉइंट A। एडजॉइंट A क्या है हमारा मैट्रिक्स, -1 1 -2 3। फाइनल आंसर 1 अपॉन -1 -1,
और -1 ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 1 -1 2 -3। तो ये हमें मिला A इनवर्स। थर्ड सम, सेम क्वेश्चन, फाइंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया है ये 3/3 का मैट्रिक्स है। ऑर्डर क्या है? 3/3। इसके पहले जो हमने सम किया वो था 2/2 का सम। 2/2 में हमने पहले फाइंड किया डिटर्मिनेंट A, उसके बाद हमने फाइंड किए माइनस, उसके बाद एडजॉइंट दैट इज कोफैक्टर्स, A कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के बाद हमने कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाया। मैट्रिक्स के बाद हमने फाइंड किया एडजॉइंट A, और एडजॉइंट A के बाद लास्ट हमने फाइंड किया A इनवर्स। ये जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 का थर्ड सम। क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो क्वेश्चन 3 में हमें फाइंड करने बोला है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स मतलब यहाँ तक हमें करना है स्टेप्स, डिटर्मिनेंट A, फिर माइनस, और माइनस के बाद A, कैपिटल A दैट इज कोफैक्टर्स। क्वेश्चन 3 हमें यहाँ तक करना है। क्वेश्चन 4 में पूछा है एडजॉइंट A के लिए, तो क्वेश्चन 4 में भी यही सेम स्टेप्स, लेकिन यहाँ तक हमें जाना है एडजॉइंट A तक। मतलब सिर्फ हमें लास्ट में क्या बनाना है? मैट्रिक्स बनाना है। और मैट्रिक्स मतलब ये क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन 5 है ये, और यही क्वेश्चन 5 में हमें पूछा है A इनवर्स। तो मैंने क्वेश्चन 3 एंड 4 नहीं सिखाया, यही रीजन था कि क्वेश्चन 5 अगर मैं डायरेक्टली सिखा रहा हूँ, मतलब A इनवर्स के लिए मैं सिखा रहा हूँ फाइंड आउट कैसे करना है, तो उसमें ऑटोमेटिक तुम लोग का माइनर, कोफैक्टर्स और एडजॉइंट A ये एक साथ हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन 5 किया है। अभी हम देखते हैं थर्ड सम। अगेन सेम, फर्स्ट स्टेप डिटर्मिनेंट A, तो ये जो मैट्रिक्स है उसको हम अज्यूम करते हैं A मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट A इक्वल्स टू 1 ब्रैकेट 2 5 10 माइनस 0 into 4 0। स्टेप वाइज नहीं जा रहा हूँ, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि 3/3 का सॉल्व कैसे करना है वो तुम लोग को आता है। -2 5 into 0 0 -4 into 0 0 plus 3 0 minus 0 0 into 2 0 0 into 3 0, ये 0 हो जाएगा। 10 minus 0 10 10 1 जा 10, तो आंसर 10। ये हो गया डिटर्मिनेंट A। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है माइनस M11 माइनस। तो ये माइनस के लिए मैं सेपरेटली माइनस सॉल्व नहीं करूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रहा हूँ A11। तो मैं क्यों डायरेक्ट कर रहा हूँ A11? क्योंकि A11 के फॉर्मूला में, फॉर्मूला क्या है A11 का? -1 रेज़ टू I प्लस J इंटू M11। तो A11 के फॉर्मूला ही हमें माइनर मिल जाएगा M11। तो मैं डायरेक्टली ये सॉल्व कर रहा हूँ माइनस के साथ। A11 इक्वल टू -1 रेज़ टू I प्लस J, इट मीन्स 1 plus 1 2 into M11 11th प्लेस पे कौन सा एलिमेंट है? 1। 2/2 का अगर मैट्रिक्स रहेगा, जैसे हमने लास्ट सम किया अभी 2/2 का मैट्रिक्स है, तो उसमें माइनस इजीली मिल जाता है, जो क्रॉस में रहेंगे वो नंबर। लेकिन 3/3 के सम में अगर क्रॉस में देखेंगे तो 2 है और उसके क्रॉस में 5 ही है, तो यहाँ पे वो क्रॉस वाला जो लॉजिक है वो नहीं चलेगा। 3/3 का अगर मैट्रिक्स है तो उसमें हमें माइनर एक मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलेगा। अभी मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे मिलेगा वो देखो। M11 मतलब ये 1, तो जो 11th प्लेस का एलिमेंट है 1, उसका रो एंड कॉलम कैंसिल कर दो। ये देखो, ये कॉलम और ये रो हम कैंसिल करेंगे तो कौन सा एलिमेंट्स बच रहे हैं? 2 4 0 5। अगेन M11 11th प्लेस 1, तो ये 1 का रो एंड 1 का कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दो,
तो हाइड करने के बाद जो नंबर दिख रहे हैं 2405 वो कहाँ पे आएंगे मैट्रिक्स में 2405 -1/2 +1 इंटू ये मैट्रिक्स को सॉल्व करना है 2 5 10 -0 10 -0 10 10 1 10 ये हो गया 11 वैसे ही 8 12 -1 रेज टू डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 + 2 3 इंटू m 12 यहाँ पे 12 तो यहाँ पे भी 12 -1 रेज टू 3 -1 ऑड नंबर है तो नेगेटिव ही रहेगा 8 12 का मैट्रिक्स 12 मतलब 12th प्लेस ये देखो 2 तो 2 का रो इट मींस फर्स्ट रो एंड कॉलम सेकंड कॉलम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे तो कौन से नंबर बचेंगे 0 0 4 5 0 0 4 5 -1 इंटू 0 इंटू 5 0 0 इंटू 4 0 0 इंटू -1 आंसर 0। तो ये हमें मिला A11 A12 वैसे ही यही सेम मेथड से A13 21 22 23 31 32 33 ये सब सॉल्व करना है। सो A13 equals to -1 raised to 4 into M13 -1 raised to 4 +1 into मैट्रिक्स 13 का मैट्रिक्स 13th प्लेस ये देखो 3 तो 3 का रो एंड कॉलम हाइड कर दो तो नंबर्स कौन से बचेंगे 0 2 0 0 0 2 0 0 ये मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 0 0 इंटू 1 0 A13 हो गया। नेक्स्ट A21 -1 2 + 1 3 इंटू M21 -1 क्यूब -1 M21 21 मतलब ये 0 तो 0 का रो एंड कॉलम जहां पे 0 है वहां पे ऐसे लाइन कर दो 0 और ये कॉलम का लाइन कौन सा नंबर बचे 2 3 0 5 2 3 0 5 -1 इंटू 2 5 10 -0 10 into -1 -10 A22 -1 raised to 4 into M22 -1 raised to 4 +1 into M22 22 मतलब 2 22nd प्लेस उसका कॉलम और रो सेकेंड कॉलम सेकेंड रो इसको हाइड करेंगे तो आएगा 1305 ये नंबर 1305 1 into 5 -0 आंसर 5 A22 उसके बाद A23 -1 raised to 5 into M23 -1 आएगा ऑड नंबर है -1 M23 23 मतलब 4 तो उसका रो एंड कॉलम हाइड करेंगे तो 1 2 0 0 1 2 0 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 आएगा आंसर 0 इंटू 1 0। नेक्स्ट A31 -1 raised to 4 into M31 -1 raised to 4 +1 into M31 31 मतलब 0 तो 0 का रो एंड कॉलम कैंसिल करो ये रो एंड कॉलम कैंसिल किया तो नंबर कौन से बच गए 2 3 2 4 2 3 2 4 1 into 4 2 8 -2 3 6 8 -6 2 1 2 A32 -1 raised to 5 into M32 5 कहाँ से आया ये 3 + 2 5 into M32 -1 ही रहेगा क्योंकि ऑड नंबर है और 32 का मैट्रिक्स
32 मतलब 0, 0 का रो एंड कॉलम कैंसिल करोगे तो आएगा 1304, 1304 -1 into 4 1 जा 4 -0 आंसर -4. A33 -1 raised to 6 into M33 -1 +1 हो जाएगा into M33. 33 मीन्स लास्ट नंबर, लास्ट का रो एंड कॉलम कैंसिल करो तो आएगा 1202, 1202. 1 into 2 1 जा 2 -0 आंसर 2. सब मिल गए कोफैक्टर्स 11 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2. ये मिल गए हमें कोफैक्टर्स. कोफैक्टर्स के बाद हम क्या क्रिएट करेंगे? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स. जो कोफैक्टर्स आ गए उसको अरेंज करना है. 10 0 0 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2. कोफैक्टर्स मिलने के बाद कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स मिल गया. एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे? यही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2. ट्रांसपोज मतलब फर्स्ट रो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, और एडजॉइंट ए के बाद लास्ट स्टेप ए इनवर्स. A inverse equals to 1 upon determinant A into adjoint A. 1 upon determinant A का आंसर 10 था, ये रहा determinant A 10 into adjoint A 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2. ये मैट्रिक्स को मतलब ये आंसर ऐसे ही रख सकते हैं फाइनल आंसर, या फिर लास्ट स्टेप हम कर सकते हैं हर एक एलिमेंट को डिवाइड बाय 10 अपॉन 10 1 अपॉन 10, तो हर एक एलिमेंट को डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा. 10 अपॉन 10 1, 0 अपॉन 10 0, 0 अपॉन 10 0, -10 अपॉन 10 -1, 5 अपॉन 10 1 अपॉन 2, 0 अपॉन 10 0, 2 upon 10 1 upon 5, -4 upon 10 -2 upon 5, 2 upon 10 1 upon 5. तो ये फाइनल आंसर. इट मीन्स कभी भी क्वेश्चन पूछा है फाइंड इनवर्स, इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड. एडजॉइंट मेथड मतलब ये पूरा प्रोसीजर करना है. यहाँ पे फर्स्ट हमने फाइंड किया डिटर्मिनेंट ए, उसके बाद जो लास्ट सम था उसमें मैंने माइनस इंडिविजुअली सॉल्व किए थे, लेकिन ये सम में 3/3 है, इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे तो बहुत ही बड़ा प्रोसेस होगा. तो डायरेक्टली मैंने क्या किया, A11 के फॉर्मूला में ही M11 भी फाइंड किया. A11 जब फाइंड कर रहे हैं उसके साथ ही मैंने M11 यहाँ पे मैट्रिक्स सॉल्व कर लिया है. तो हर एक A11 A12 A13 ऐसे जितने भी हम कोफैक्टर्स सॉल्व करेंगे वो सब में हमें फॉर्मूला लिखना है फर्स्ट, और फॉर्मूला में ही माइनस सॉल्व करना है. कोफैक्टर्स मिलने के बाद मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स क्रिएट करना है, उसका ट्रांसपोज करना है, मतलब वो मिल जाएगा हमें एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए के बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए. 1 अपॉन आंसर, डिटर्मिनेंट ए का आंसर 10 और एडजॉइंट ए वैसे ही कॉपी करना है जो हमने लिखा है वो. नंबर्स अगर डिवाइड हो सकते हैं जैसे यहाँ पे हो रहे थे तो हम डिवाइड करेंगे, अदरवाइज फाइनल आंसर यही रहेगा.